बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेहतमंद ख़ानदान का आगाज़ एक सेहतमंद ख़ातून से होता है, क्योंकि जब ख़ातून सेहतमंद होती है तो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है और इस तरह एक सेहतमंद माशरा परवान चढ़ता है। लेकिन एक ख़ातून को सेहतमंद कैसे रहना चाहिए और वो किस तरह से एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत बच्चे को जन्म दे सकती है, ज़ाहिर है इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि उसे क्या करना है। तो ऐसी बहुत सारी माँओं को जो अभी माँ बनने के करीब हैं, हम बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि कैसे वो एक ख़ूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ अब्बास, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, और वो आपको बताएंगे कि आप एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज हम एक बड़े डिफरेंट से टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि नॉर्मली हम सिर्फ सेहतमंद बच्चों की बात करते हैं और हर डॉक्टर ये कहता है कि माँ को ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, तो फिर वो एक अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन आपके पास जो इल्म है इसके बारे में मैंने सुना है कि आपके इल्म के ज़रिए अगर ख़वातीन उस चीज़ को अडॉप्ट करें जो आप बताएंगे तो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। क्या ये सही है? सबसे पहले तो मैं आपको आपकी तारीफ़ करूँगा कि ये ख्याल आपको आया कैसे कि एक्यूप्रेशर भी एक खूबसूरत बच्चे के पैदा होने में जी बिल्कुल काम आ सकता है। तो ये ख्याल आना तो मेरी भी सोच से बाहर है कि आपको ये ख्याल आया कैसे। मुझे ख्याल इसलिए आया कि मैं चाहती हूँ खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हमारे माशरे में हों, हेल्दी हों। लेकिन ये हम कर सकेंगे, ये ख्याल कैसे आया? जी, और जाहिर है कि वो कौन कर सकता है, वो तो डॉक्टर कर सकता है, तो फिर हमने आपसे रुजू किया। सबसे पहले जो है जब शुरुआत जो होती है, अब फर्टाइल कितने हैं? ठीक, अगर शोहर बीवी को डराता है, कोई खौफ यहाँ सर पे लेता है आम आदमी, कोई यहाँ पे लेता है, यहाँ की रूहानी सोच चली जाती है, यहाँ के दिमागी सोच, सांप को देख ले तो गला बंद हो जाता है, हालांकि काटा नहीं होता अभी तक। सही सही। तो ऐसे ख़वातीन जो ज़्यादातर जो है उस एरिया में लेती है जहाँ पे ये सिस्टम है पैदाइश का। ओके। तो वो सिस्टम ख़राब होता है, ओवरी से लेके यूट्रस तक ये ख़राब होता है। तो हम इतना औरत को न डराएं कि वो खौफ वहाँ पे ले, इतना अपना रोब ना डालें। और दूसरा ये कि अगर अच्छी फर्टिलिटी चाहिए तो आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें, उसे एहतराम दें, तो वहाँ से आपको बीज तो वहीं से लेना है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल रिलेशन है और मिलके चलता है। म्यूचुअल रिलेशन है, दोनों के खुश हो, प्लानिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद जो है ये अल्लाह ताला फजल करता है, हामला होते हैं। आप खुराक में सबसे पहले जो है बहुत ठंडा ना खाएं, बहुत ज़्यादा मक्खन जो है, जो घर के मक्खन तो ठीक है सही, लेकिन दूसरे जो मक्खन होते हैं मशीनी, तो वो आप ज़्यादा ना खाएं, उससे फिर बच्चों की आंखों पे असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा 4-4 5-5 क्यूब अगर ये पानी डालते हैं, पानी में डाल के पीते हैं, तो बच्चे गूंगे बेरे पैदा होना शुरू होते हैं। अच्छा, इस हद तक? हाँ, मिर्ची मसाले खाते हैं या ज़्यादा इस किस्म के, तो इनके लीवर कमज़ोर लेके पैदा होते हैं। पैदा तो बड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं, सही सही, लेकिन इनको फिर 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, या किसी को 30 साल की उम्र के अंदर ये मसले आते हैं। 1 मिनट के लिए मैं डॉक्टर साहब आपको रोकूंगी। आपने कहा कि बाज़ारी मक्खन या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो ख़वातीन जो देसी घी या घर का मक्खन या घर की क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, वो ठीक है लिमिट के अंदर? अच्छा, ओके। बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट में नहीं। एक ये भी मिथ होती है ना कि भाई ज़्यादा ऑयल खाएंगे तो डिलीवरी ज़्यादा आसान होगी। जी, आमतौर से ये कहा जाता है, आमतौर पे ये कहा जाता है, तो ये गलत है। हाँ, और दूसरा है कि आयरन भी जो है वो कोशिश करें फ्रूट से लें, टैबलेट ना खाएं। टैबलेट के अंदर अक्सर लिखा होता है, हमारे इल्म में आया हुआ है जी जी, कि उसमें हेड बड़ा होता है और उसके डिलीवरी जो है वो सिजेरियन होती है। जो ख़वातीन ज़्यादा टैबलेट आयरन की लेती हैं, ज़्यादा टैबलेट लेते हैं, कोई भी किसी भी मसले में ज़्यादा टैबलेट लेगा उसका मसला हल नहीं हो, इतना जल्दी हल नहीं होता है। टैबलेट की शौकीन ना बने, खुद कुछ करें। तो इसीलिए डाइट से उसको करें। अल्लाह ताला ने एक ये ऑल्टरनेट रखा हुआ है, ठीक, और ये ऑल्टरनेट इतना अच्छा है कि बाकी सारी चीज़ें ऑल्टरनेट है एक्चुअली। सही। अब ये होता है हामला हो गया, आपने ये खाना पीना ये अच्छा रखा, सही, सेहतमंद रखा, आपको गैस के ऐसा रखा कि एसिडिटी ना हुई होगी, ऐसा खाना जिससे
गैस ना हो, एसिडिटी ना हो, जिससे सर का दर्द आपको नहीं हो। और दूसरा कि अक्सर जो है प्रेगनेंसी के अंदर मसाज ऐसी जगह कराते हैं जहाँ एक्यूपंक्चर के हिसाब से, एक्यूप्रेशर के हिसाब से वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान मसाज मना है। अच्छा, ओके। जो लेबर इंड्यूस कराते हैं तो उनको मिसकैरेजेस हो जाते हैं। सही। या इतनी अर्ली डिलीवरी होती है कि बच्चा जो है जिंदा पैदा नहीं होता। ओके, यहाँ तक भी हो सकता है। यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक। तो जैसे ये दबाया जोर से, अब लेडीज मसाज करा रही है, नौकरानियाँ है मसाज करे, ये दबाया, ये दबाया, या पाँव पैर की एड़ी के पास दबाया, और या ये जो अब मैं ब्यूटीफुल बेबी का पॉइंट में बोलूँगा, ये दबाओ, तो आपने उस टाइम में दबाया तो वो जो है जो औलाद है वो जल्दी पैदा होगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जिंदा पैदा हो। अच्छा, लेकिन ये इसका मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मसाज कराने की ज़रूरत नहीं है। मसाज करा सकते हैं, लेकिन आप मसाज को पढ़ें यूट्यूब के ऊपर कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन मसल्स हैं। ओके। अगर आपने वहाँ मसाज कराया तो वहाँ डिलीवरी हो जाएगी, या इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी कि चलो औलाद भी पैदा हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ठीक ठीक। अब यहाँ रहते हैं कि बहुत से फैमिली के अंदर किसी को हार्ट की हेरिडिटी है, किसी को स्किन की है, किसी को फलानी दिमाग की, या किसी गुस्से की, पूरा खानदान गुस्से वाला। सही। अब ये हेरिडिटी कैसे कम हो, तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है। ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर पॉइंट का नाम है। ब्यूटीफुल बेबी किडनी 9 का पॉइंट है, जिसको ये लोगों ने नाम रखा है ब्यूटीफुल बेबी। हर पॉइंट का नाम है। अच्छा। तो इसका नाम रखा है ब्यूटीफुल बेबी। ब्यूटीफुल बेबी के अंदर ये जब 3 महीने प्रेगनेंसी को पूरे हो वहाँ से शुरू करें, और 6ठा महीना क्लोज हो वहाँ तक, इसके बाद ना करें। सही। उसके बाद जब करना हो तो आप लैक्टेशन के दरमियान करें। ठीक। और अपने आम जिंदगी के अंदर भी किडनी 9 बड़ी फायदेमंद है। ठीक। ब्यूटीफुल बेबी पॉइंट जो है वो आपके वाटर कंट्रोल, आपके ये ब्लड प्रेशर और जहनी तौर पे नशोनुमा बहुत काम आती है। सही। तो ब्यूटीफुल बेबी जो है ये यहाँ पर पैर में इस तरह इस लेवल पर है। आप ब्यूटीफुल बेबी एक्यूपंक्चर आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको ये लोकेट हो जाएगा। तो सिर्फ 2 मिनट दिन में प्रेस करें इसको, और दूसरे पैर को 2-2 मिनट दिन में 2 बार। यानी ये अंदर की साइड पे है पॉइंट? हाँ, अंदर की साइड पर है। ठीक है। दिन में 2-2 मिनट आप करेंगे, आप 2 मिनट इधर और इधर 2 मरतबा। ठीक है। तो इसके बाद जो है ये देखना है कि जब वो फीटस जो है पेट में इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा, इतना परेशान नहीं करेगा। यानी मूवमेंट जो है वो बहुत वो नहीं होगी, तकलीफ देनी होगी। शायद किसी को अगर कोई सही सीजरियन हो, क्योंकि सीजरियन भी जो है 10 में से 1 लागू होता है, 9 हो जाती है। अच्छा, लेकिन हमें अपने जहन में ये रखना चाहिए कि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद हमने इसको प्रेस करना है, और इसको हमने 6 मंथ तक करना है। 6 मंथ के बाद नहीं करना है, ऐसे ही है जी? 6 मंथ का मतलब ये नहीं कि 6 महीने करना है, मतलब 6 मंथ की प्रेगनेंसी तक करना है। हाँ, मतलब 3 महीने करने। ठीक है। चौथे महीने शुरू से और 6ठे महीने आखिर तक। ठीक है। तो उससे जो है आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो बेबी की बन रही हैं, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें जो है वो एक तवाज़ुन आएगा और एक खूबसूरत बेबी पैदा होगा। लेकिन एक और चीज़ जो अभी आपने कही कि हेरिडिटरी जो चीज़ें होती हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम है या किसी का कोई मसला है, किसी में मिसाल के तौर पे किसी फैमिली में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी आपने कहा, क्या इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान पहले से कंट्रोल किया जा सकता है ताकि जो बच्चा पैदा हो उसमें वो चीज़ें ना हो? इसमें से कि हेरिडिटी के साथ बहुत सौ के साथ हेरिडिटी होती है। मेरी औलाद भी होगी तो मेरी और मेरी वाइफ की हेरिडिटी लेके पैदा होगा। सही। ये जो अच्छी हेरिडिटी है उसको बढ़ा देता है। ओके। और जो खराब हेरिडिटी है उसको कम मजीद कम कर मतलब देता है। अगर लीवर से कोई गुस्से का है, हार्ट से कोई हार्ट के इश्यूज है तो हार्ट के इश्यूज कम होंगे। ठीक है। वो बच्चा जो बड़ा होगा, अगर उसको हार्ट का इश्यू फिर भी हेरिडिटी से होना होगा, तो अगर वो 30 साल की उम्र में होना होगा तो 50 साल की उम्र में होगा। अच्छा, ओके। और वो मैनेजेबल होगा वो भी। और जब तक साइंस कितनी तरक्की कर चुकी होगी, कितने मसले हल कर देगी साइंस। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है। स्किन अच्छी होती है, ब्रेन अच्छा होता है, हाइट अच्छी होती है, बच्चा इतना खूबसूरत पैदा होता है। स्किन का कलर जो माँ बाप का है उससे ज्यादा गोरा पैदा होता है। सही। अगर जो बिल्कुल सावले रंग के हैं तो वो कम सावला पैदा होगा। यानी ये पॉजिटिव पॉइंट्स को एनहांस कर देता है ये पॉइंट। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स को वो कम सावला पैदा होगा। सही। ट्यूशन नहीं मांगेगा, स्कूल में समझ के आ जाएगा। सही, इंटेलिजेंट होगा। बातचीत करने के अंदर अच्छे अखलाक होंगे उसके। सही।
और ये है इंटेलिजेंट इतना होगा कि इसको हर चीज़ आराम से समझ आएंगी, और दोस्त होगा, रात को सोएगा, दिन में जागेगा, और हमेशा हंसता रहेगा, खाम नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा बच्चा नहीं होगा। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, आपने जैसे मिजाज की बात की कि पैदाइश के बाद उनके जो इनिशियल 6 मंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने में गुजर रहे होते हैं, रोते हैं छोटी छोटी चीज़ पे और बहुत देर तक रोते हैं, फीड करा दिया माँ ने उसके बाद भी रो रहे हैं। उसकी कोई ऐसी रीज़न होती है कि जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, या उस एज में जो बच्चा है उसके भी कोई ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको करके तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है? अभी ऐसे कि प्रेशर पॉइंट्स ऐसे बहुत हैं, कितने नाम लें। एक लड़के को मैंने चेक किया था, तो ठीक, सिर्फ मैंने उसकी सिर्फ देखा उसको, तो मुझे मैंने उससे कहा कि जिस वक्त आप प्रेगनेंसी में थे, माँ के वोम में थे, ठीक है, आपकी मदर को कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो वो तो उसको, मेरे बेटे का दोस्त था, वो उसको बुरा लगा, वो अच्छा, ओके, बोला कि ये मेरी मदर तक कैसे पहुंच गया वो। सही हालांकि मैंने कहा कि आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया था, प्रॉब्लम डायग्नोज किया था, ठीक ठीक, तो वो उनके पैरों से ही डायग्नोज हो गया था। पैर देख के ही मैंने बता दिया, बोला बहुत ज़्यादा हो गया था उनके पैर की, ये जो टोज है ना पैर की, जी जी जी, उसमें एक शेप ऐसा बना था कि जिससे ये था। ओके, फिर दूसरे दिन वो तो मेरे बेटे को बोला कि मैं तो नाराज़ होकर चला गया, मेरी मदर से बात किया, तो मदर कहती है कि ये डॉक्टर है कि पीर है। अच्छा, तो वो इस तरह से सही। बताया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही हुआ था, मदर ने ऐसे ही बताया, हुआ था। ठीक ठीक ठीक, उनको जब ये प्रेगनेंसी में था तो मदर को डायरिया हो गया था इंटरनल। ओके, अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपने उस बच्चे को देख के ये बता दिया कि जब वो अपनी माँ के पेट में था तो उसकी वालदा को प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वो बाद में उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि माँओं ने अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट की होती है खाने में, पीने में, अपने आराम में, मेडिसिन्स में, लेकिन बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई तरीक़ाकार है इस तरीक़ा इलाज में कि उन कमज़ोर बच्चों को फिर बेहतर किया जा सके, ज़्यादा अच्छा हेल्दी बनाया जा सके? इसमें से जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, और कुछ कमज़ोर पैदा होकर कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 5-10 साल, 15-20 साल का है, बिल्कुल पतले होते हैं या मोटापा जल्दी आ जाता है बच्चों को। सही, तो इसमें जो है ये अगर कमज़ोर बच्चे हैं तो बैक शू पॉइंट आता है, अच्छा, जो रीढ़ की हड्डी के पीछे होता है, दोनों एक साइड इधर और एक साइड इधर, इसमें BACK, फिर स्पेस आता है SHU, अच्छा, शू जूते वाला नहीं, SHU। तो उनको ऐसे मसाज करेंगे, ऐसा हाथ ये खुला रख के, ओके, तो ये स्पाइन के इधर भी आता है और इधर भी आता है, तो 15 सेकंड एक ही जगह आप मसाज करेंगे, फिर एक और अगले मोड़ उन पे, पॉइंट्स पे जो आप नाम बता रहे हैं उस पे, वो जो भी है जो नाम बताया ना, बस वो एक मरतबा देख ले। ठीक है, लेकिन सारे मोहरे पे ना ये ऐसा, ये फिर नीचे इस तरह करके ये बिल्कुल नीचे तक, हिप्स तक, नीचे आहिस्ता तक आहिस्ता जाए, पॉइंट्स हाथ को से। प्रेस लेकिन करना है, शुरू करें गर्दन से के ऊपर से, स्कल से ओके, नीचे, तो इनके यहाँ से ये कुंडे लगे होते हैं, हर ऑर्गन में जाते हैं, ओके, हर ठीक, अज़ा में जाते हैं, तो सही, वो ऑर्गन सही हो रहा होता है। तो हर ऑर्गन, लीवर सही हुआ, किडनी सही हुई, तिल्ली सही हुई हो गई, हार्ट सही हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया, ठीक, तो सब चीज़ सही हुआ। अभी फिर आस्ते आस्ते जो है ये अगर बच्चे बहुत ही और भी मोटे करने हो या बच्चों को पतला करना हो, सही, तो BL20 और BL21, ये स्टमक और स्प्लीन का पॉइंट होता है कि स्टमक जो है जिस तरह से हजम करता है, या स्प्लीन जिस तरह से आगे अपना प्रोसीजर करती है हाजमे का, तो अगर मोटा है तो वो पतला करने वाला प्रोसीजर करेंगे, पतला है तो मोटा करने वाले, तो बच्चे की हाइट आती है। दूसरा ये कि बच्चे की मसल को जो है सब पंप किया करें। अच्छा, दोनों साइड पे, ये चेस्ट की मसल भी, पैर की मसल भी, ये सारे हेड गर्दन की, तो बच्चे के इसमें हाइट भी बढ़ती है और बच्चा जो है वो मोटा होना शुरू होता है। जिस तरह एक खातून आई थी, यहाँ पे गोश्त नहीं था, इधर भी नहीं था, इधर भी नहीं था, तो ऐसी जगह मैंने पैर की सेम वहाँ पे पंप करना शुरू किया, और उसे मैंने कहा कि घर पे भी आप होमवर्क करना। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर ये, वो मेहंदी नहीं लगा सकती थी, अच्छा, 27-28 साल की थी, और वो ऐसे एक हाथ में मेहंदी लगाती थी, दूसरे में कहीं शादी वगैरह में जाती थी, ये गोश्त उसको आ गया। सही। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने पैरों में बताए, और फुट पे पॉइंट ये है। जो खुदा ना खास्ता अगर कोई पोलियो का भी अगर कोई होते हैं तो उसके आप गोश्त बना सकते हो, इससे अच्छा, पोलियो का प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है इससे? बेहतर हो सकता है, ठीक हो ना।
अभी मैं इसकी स्टडी करूँगा कि पोलियो के वायरस को जड़ से निकालना, हाँ। वो मैं इसको स्टडी करूँगा, मैं कैसे जड़ से, अगर कहीं स्टडी में नहीं है तो मैं सोचूंगा कि क्या करें, अल्लाह मदद लेकिन करेगा। आप ऐसे पॉइंट्स बताते हैं कि जिससे पोलियो में जो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा पैर लंगड़ा करके चल रहे होते हैं बच्चे, तो उसमें बेहतरी आ सके, ऐसा कुछ है? हाँ, काफ़ी है, ऐसे पॉइंट्स हैं? बहुत है। जहाँ डिफेक्ट है, तो अक्सर डिफेक्ट जो है 40-50% तक सही हो सकता है। कम पोलियो का इफेक्ट है तो 80-90% तक सही हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये आमतौर से लोग इतना समझ नहीं पाते ना इन चीज़ों को, जैसे आप पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसके लिए आई थिंक ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो है ऑक्यूप्रेशर और ऑक्यूपंक्चर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास आएँ और फिर आप उनको उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स के बारे में बताएं, समझाएं, ताकि वो कर सकें। तो आई थिंक मैं तो एक थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ सिर्फ, और हमें ज़रूरत है कि इस शोबे के डॉक्टर और आए। हमारे यहाँ इतनी कमी क्यों है इस शोबे में डॉक्टर्स की? पहले मैं ये इस प्रोग्राम को देखने वाले से गुजारिश करता हूँ कि वो खुद एक्यूप्रेशर करे, ताकि आप भी इसको फैलाने के अंदर आप काम बिल्कुल अपना काम कर सकें, आप खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाएगा। और नेकियां जो है वो ऐसी मिलती है, इन्फिनिट मिलती है नेकियां, जी बिल्कुल, कि आप किसी को जानते नहीं हो और आपको नेकियां मिल रही होती है। सही, उसको जो फ़ायदा होता रहेगा तो आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको आपकी रूह को बड़ा फ़ायदा होता है। बेशक, ये सीखना ज़रूर चाहिए। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उसमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, कोई भी एक चीज़ जो है मुकम्मल नहीं है, अल्लाह की ज़ात के सिवा हर चीज़ मुकम्मल नहीं है। तो ना एलोपैथी मुकम्मल है, ना ये होम्योपैथिक ना होम्योपैथी तेब, मुकम्मल है, ना हिकमत मुकम्मल है, जी कोई भी बिल्कुल, मुकम्मल नहीं है। हर चीज़ हर इलाज नहीं कर सकती है। सही, तो आप मिल के एक दो ऐसे थेरेपीज है जो आप दवाई खा रहे हैं, सही, तो आप इन्वेसिव हो सकती है, वो नुकसानदेह हो सकती है, तो आप बगैर नुकसानदेह एक्यूप्रेशर कर लें। बिल्कुल सही, एक्यूपंक्चर के लिए आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर आप घर में बैठ के कर करें, सकते हैं, थोड़ा खुद सीखे, हो सकता है आपको शौक आए। हम अभी अगले हफ्ते से क्लासेस लेना शुरू कर रहे हैं, जिसके अच्छा, अंदर हेल्थ प्रोफेशनल भी आ रहे हैं और आम लोग भी आके वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और किसी को प्रोफेशन बनाना है, और ख़वातीन के लिए तो ये बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। इसके अंदर आप हेल्थ की भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक, और दूसरा ब्यूटी की भी कवर कर सकते हैं। मतलब ख़वातीन अपनी ब्यूटी के लिए भी इसमें हाँ, इसको बिल्कुल यूज़ ब्यूटी कर के सकती लिए हैं, नमाज के अंदर किडनी 10 का पॉइंट है रुकू के अंदर, और फौरन आपकी स्किन सही, को साफ टेक्सचर सही कर देगा। ठीक, तो सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और खुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा दें। बहुत अच्छा। और यकीनन जैसे कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बस हमें एक माहिर डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि हम उनसे इलाज करवाएं, या हम उनसे वो ट्रेनिंग ले सकें कि जिससे हम इस्तेमाल करके ना सिर्फ ये कि ख़ुद सेहतमंद रहें, बल्कि हमारे जो प्यारे हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, उनको भी हम सेहतमंद रख सकें। तो आज का प्रोग्राम भी एक तारुफ था कि हम किस तरह एक ख़ूबसूरत बेबी को जो है इस दुनिया में ला सकते हैं, यानी वो मदर्स जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो किस तरह से वो एक ख़ूबसूरत बेबी को जन्म दे सकती हैं, ताकि माशरे में ख़ूबसूरत लोगों का इजाफ़ा हो सके। तो आप हमें बताइएगा कि ये आपको पॉइंट कैसा लगा, और डॉक्टर साहब से जो गुफ्तगू हुई, क्या आपने उससे कुछ सीखा या आपको कोई फ़ायदा हुआ? तो यकीनन आपके जो कमेंट्स हैं उसका हमें इंतज़ार रहेगा। आज का प्रोग्राम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अपनी मेज़बान फ़रहाना अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।